वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, रीढ़ की हड्डी से निकलेगी एक ऊर्जा निकलते ही मृत्यु कष्ट प्राप्त होगा। 48 घंटे बाद बरसेगा इस दुष्ट ऊर्जा का कहर। आखिरकार आपकी कुंडली एक ऐसा संकेत दे रही है कि रीढ़ की हड्डी से निकलेगी एक ऊर्जा निकलते ही मृत्यु कष्ट प्राप्त होगा और 48 घंटे बाद बरसेगा इस दुष्ट ऊर्जा का कहर। आखिरकार ये दुष्ट ऊर्जा कौन है और आपकी रीढ़ की हड्डी से कैसा निकलेगा और कैसे संकेत ये आपकी कुंडली से दे रही है, आखिरकार क्या बात है। तो मित्रों, आज के इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये दुष्ट ऊर्जा है क्या और आखिरकार रीढ़ की हड्डी से क्यों निकलेगा और इसे निकलते ही मृत्यु कष्ट क्यों प्राप्त होगा। क्या ये मृत्यु कष्ट सिर्फ आप तक सीमित है या आपके परिवार वालों को भी भोगना पड़ेगा। तो आइए हम बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत और विशाल कार्यक्रम है। आपकी कुंडली, आपकी नाड़ी और आपके भाग्य चक्र से जुड़ा हुआ है और आपका पूरा गृहस्थ जीवन, आपका परिवार और कुल खानदान से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, जो संकेत बार बार दे रही है, आखिरकार एक दिन ये बड़ा मुसीबत का सामना करेगा और बड़ी मुसीबत में आपको धकेल देगा। हो सकता है कि मृत्यु द्वार पर भी ले जाकर खड़ा करेगा। अभी तो आपको कष्ट ही देखने को प्राप्त हो रही है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। माता रानी के चरणों में कम से कम 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना, 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों, क्योंकि ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपकी कुंडली के विश्लेषण करने के बाद इसे कई जगहों पर सिद्ध किया जाता है। जैसे सबसे पहले माता कामाख्या दरबार में, उनके बाद माँ काली, उनके बाद माँ त्रिपुर सुंदरी और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही, बहुत ही विशेष पूजा के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही अद्भुत पूजा आपकी राशि और आपकी कुंडली आपके घर परिवार के लिए की जाती है। जो इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं, समझते हैं, उनके सभी परेशानियों का समाधान चुटकियों में हो जाता है। उनके जीवन काल में दोबारा कभी परेशानी लौट कर नहीं आती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, ये रीढ़ की हड्डी से कौन सी ऊर्जा निकलेगी। आखिरकार ये कहता है कि रीढ़ की हड्डी से एक ऊर्जा ऊपर उड़ती हुई महसूस होगी। रीढ़ की हड्डी से एक ऊर्जा ऊपर उड़ती हुई महसूस होगी और उसके बाद भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, चुड़ैल, जिन, खबीस सब आपको दिखने लगेगा। आखिरकार ऐसा क्यों होगा कि कहता है कि रीढ़ की हड्डी से एक ऊर्जा ऊपर उड़ती हुई आपको महसूस होगा कि कोई ऊर्जा आपके रीढ़ की हड्डी से निकल चुका है और वो धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्सा में जा रहा है और जैसे ही वह मस्तिष्क पे पहुंचेगा, ये भूत, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, खबीस, जिन सब आपको दिखने लगेगा। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दिखना प्रारंभ हो गया है और वे साक्षात देख भी रहे हैं। सपने जैसे ही नींद लगती है, ये सब दिखने लगता है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, उनको बहुत ही जल्द दिखने वाली है। खुली आंखों से आप देखते हो एक क्रॉस का चिन्ह। आपकी आंखें जब खुली हुई रहती है तो आप एक क्रॉस का चिन्ह देखते हैं और ये चिन्ह आपको बहुत ही भयभीत कर देता है। परिवार से हुई अकाल मृत्यु वाले लोग सपने में दिखते हैं। परिवार से जिन जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, वे आपके सपने में आते हैं, सपने में आपको दिखाई देते हैं और आपसे कुछ मांगते हैं, आपको साथ चलने को कहते हैं और मरने मारने की धमकियां देते हैं। ये अकाल मृत्यु वाले लोग आपका जीना दुश्वार कर रखा है और आपके पूरा परिवार को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। आपके सभी धार्मिक कार्यों को रोक रखी है और आपके गृहस्थ जीवन को उजाड़ रखी है। ये आपके ही परिवार के अकाल मृत्यु, आपके ही परिवार से बहुत लोगों के अकाल मृत्यु हुई है।
जो प्रेत योनि को प्राप्त होकर आपके ही घर में, आपके ही पूजा के स्थान में बैठकर आपको नकारात्मक फल दे रहा है। आप भगवान की पूजा करते हैं लेकिन वे प्रेत को प्राप्त हो जाता है, और जैसे ही ये प्रेत को ये पूजा प्राप्त होती है, भोग प्राप्त होती है, वे हंसते हैं और आपको दुख दे देते हैं। जैसे जैसे आप दुख के करीब पहुंचते हैं, जैसे जैसे मुसीबतों के पास पहुंचते हैं, जैसे जैसे आप खून के आंसू रोते हैं, ये खिलखिला के हंसते हैं और आपके दुख देखते हैं बैठकर बहुत ही आराम पूर्वक। और ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके घर में ही बैठे हुए हैं। कभी आपको गड़ा हुआ धन सपने में दिखा देता है, तो कभी बलि पूजन करवाता दिखाता है, कभी माता का दर्शन करा देता है, तो कभी बलि करता हुआ दिखाता है, और अचानक सुबह सर भारी हो जाता है, गर्दन पे ये बैठ जाता है और पूरा पागलपन की स्मृतियाँ आपके जीवन काल, आपके बच्चे और आपके परिवार के लोगों में डाल देता है। और उसी दिन से कलेश होना प्रारंभ होता है और परिवार में आग बबूला हो जाता है। आपस में ही काटा काटी, मारा मारी, खून खराबा हो जाती है। एक दूसरे को कोई देखना तक पसंद नहीं करता है। सभी का जीना दुश्वार करके रखा हुआ है मेरे मित्रों। तो ये अकाल मृत्यु वाले बहुत ही अधिक खेल खेल रहे हैं। सपनों में महल दिखाते हैं, बड़े बड़े महल आपको दिखाई देता है, औरतें दिखाई देती है, रानियां दिखाई देती है, और आप संभोग करते हुए देखते हैं। आपको लगता है कि एक हुस्न की परी के साथ संभोग कर रहे हैं। जो इस राशि में पुरुष जाति के लोग हैं, वे संभोग करते हुए सपने में देखते हैं। उसको लगता है कि कोई एक हुस्न की परी के साथ संभोग कर रहे हैं और बहुत ही आराम से उसे पकड़ के सो रहे हैं। बहुत ही गंदी हरकतें कर रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती है आपके आसपास कोई नहीं दिखाई देता है। और ये बातें आप लाज के मारे आज तक किसी को नहीं बताए हो, शर्म के मारे ये बातें किसी के साथ साझा भी नहीं कर पाते हो, और धीरे धीरे आप सूख कर काटा होते चले जा रहे हो। एक बहुत ही सुंदर परी आती है सपने में। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके सपने में एक सुंदर परी आती है और पूरा शरीर को झकझोर कर चली जाती है। आपसे इतना प्यार करती है कि आप कभी सोच नहीं पाते हैं, और इतने आपको सुख प्राप्त होता है, संभोग का सुख प्राप्त होता है, वासना की सुख प्राप्त होता है कि आप कभी सोच नहीं पाते हैं मेरे मित्रों। तो ये लंबे लंबे सपने दिखाते हैं, सपनों का महल दिखाते हैं, खूबसूरत औरतें आती हैं, रानियाँ आती हैं और संभोग करते हो। और जो इस राशि में महिलाएं हैं, उनके पास में कोई सोता हुआ महसूस होता है। आपको लगता है कि कोई आपके पास आकर सो गया है, बैठ जाता है, आपके गलत अंगों को छूता है, और कभी कभी साक्षात दिख जाता है। और जो महिलाएं की बातें हैं, ये कोई ऐसे स्थान से आया हुआ है और ये काफ़ी समय से आपके साथ ही रहता है, लेकिन कभी आपको मारने का प्रयास नहीं किया। ये आपको परेशान अवश्य करता है, दिखता है, लेकिन पति से आपको अलग करना चाहता है, तलाक दिलवाना चाहता है, वह अपनी दुल्हन बनाकर रखना चाहता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं। अच्छे अच्छे मकान सपने में आते हैं, अच्छे अच्छे स्थान पे आपको घुमाने के लिए ले जाता है सपने में। आप अपने आप से बातें करते हो, जैसे सुबह होती है या आप एकांत में बैठते हो तो आप अपने आप से बातें करते हो, खूब हंसते हो, खिलखिलाते हो, बहुत कुछ सोचते हो, मन में बहुत सारे लड्डुएं फूटता है आपका। परिवार और गैर परिवार के लोग सामने आता है, परिवार और गैर परिवार के लोग सामने आता है मेरे मित्रों आपके। आखिरकार क्या वजह रही होगी, इनके बारे में लास्ट में मैं बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। लेकिन इनके साथ साथ ग्रह गोचर भी आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से परेशान करेगी मित्रों। हिल जाएगा आपकी नींव और छिन जाएगी आपकी सुख चैन। यह समय बहुत ही कम है, आपकी सुख चैन बहुत ही जल्द छिनने वाली है, बहुत ही जल्द आपके सुख चैन छिनने वाली है और आपकी नींव हिलने वाली है। और ये कोई और नहीं करेगा, ये शनिदेव महाराज करेंगे। शनिदेव महाराज आपके पीछे काफ़ी समय से पड़े हुए हैं और ये शनिदेव महाराज आपके जीवन को पूरी तरह से नर्क बना देगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार शनिदेव महाराज आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे।
आपने शनिदेव का क्या बिगाड़ा है जो कि शनिदेव आपके साथ ऐसा कर जाएंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, शनिदेव को न्याय का देवता मानते हैं, कर्मों के फल देने वाला ग्रह के रूप में माना जाता है। शनिदेव को न्याय के देवता और कर्मों के फल देने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है और उनकी कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, जबकि उनके प्रकोप से कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती है। शनिदेव के प्रभाव से जीवन को तबाह और बर्बाद अपनी आंखों से देखने को मिल जाता है। कभी आपके जीवन में अस्थिरता और दृढ़ता नहीं रहने देगा और ये बुरे दिन 17 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। आपके सुख चैन बहुत ही जल्द छिनने वाली है और आपके जीवन, आपके परिवार और आपके शुभ योग, शुभ लक्षण बहुत ही जल्द छिनने वाली है। जीवन में अस्थिरता और दृढ़ता, मेहनती और लगन से काम करने की शक्ति प्राप्त के बजाय ये आपको बर्बाद होगा। न्याय और ईमानदारी का फल की भावना रखने वाला आप भूल जाइए। अच्छे कर्म करने के स्वभाव प्राप्त नहीं होगा। कार्यों में बाधाएं आना प्रारंभ हो जाएगी। आपके अच्छे अच्छे कार्य बिगड़ जाएंगे और नई नई परेशानियां देखने को मिलेगा। हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होगी और आपके सभी बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे। बार बार अपने कार्य क्षेत्र में बदनाम होंगे, अपने बॉस से डांट फटकार खाएंगे और व्यापार आपको लूटता हुआ दिखेगा। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में ऐसी बाधाएं आएगा कि आप खून के आंसू लगभग 1 महीने तक रोओगे। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक मूल मंत्र आप दिए गए नंबर पे ले लेना, 99 34 78 90 24, यानी 99। सभी अच्छे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होगी और आर्थिक कठिनाइयां देखने को मिलेगा। रुपया पैसा से आपको निरंतर हानि देखने को मिलेगा और एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो जाओगे और कर्ज से आप बहुत ही जल्द डूबने वाले हो और कर्ज के कारण से आपको अपने घर, देश, राज्य छोड़कर भागना पड़ेगा। आपके परिवार से दूर रहना पड़ेगा आपको। ऐसी स्थितियां बनने वाली है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप कहीं रुपया पैसा खर्च करते हैं तो सोच समझ कर करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसलिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो आप जो भी कार्य करेंगे 10 बार सोच समझ कर करें तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको लगातार देखने को मिलेगी। 1 महीने तक आपका जीवन बर्बादी के कगार पे खड़े रहेगा, चाहे वे शारीरिक हों, आर्थिक हों, मानसिक हों, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप बर्बादी के कगार पर ही मिले हुए मेरे मित्रों। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको और आपके परिवार में भी कई जनों को देखने को मिलेगा। माता पिता का विशेष ख्याल रखें, नहीं तो एक किसी को परिवार छोड़ सकती है। रिश्तों में दरारें आना प्रारंभ हो जाएगा, यानी 17 अप्रैल से रिश्तों में दरारें आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके मान सम्मान में कमी होना प्रारंभ हो जाएगा। परिवार के लोग बिल्कुल भी आपको देखना पसंद नहीं करेगा। लोग आप से नफरत करेंगे, दूरियां बनाएंगे, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपसे दूरियां बनाएंगे, उससे बनाने दें। लोग नफरत करेंगे, उससे नफरत करने दें। आप शनि का ही व्रत रख लो, शनि के पैरों में ही गिर पड़ो। कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा और आपका जीवन और भी सुंदर रहेगा। शनिवार को मांस, मदिरा और शराब का सेवन करना बंद कर देना बेटा। और शनिवार के दिन शनि महाराज के चरणों में गिर पड़ना और सरसों के तेल शनि मंदिर को दान कर देना। सरसों के तेल शनिदेव के चरणों में अर्पित कर देना और तिल के तेल का दीपक जला देना बेटा। और शनिवार को व्रत रख लेना, चाहे आपके भूतकाल हो, भविष्यकाल हो या वर्तमान हो, कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि कहर ढाएगा और आपका जीवन बर्बाद करेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप शनि के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगें और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का शनिदेव से अनुरोध करें मेरे मित्रों। रिश्तों में दरारें लगातार देखने को मिलेगी और घर में नकारात्मक माहौल बहुत ही अधिक रहेगा। आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार घर परिवार में
नकारात्मक माहौल कैसे देखने को मिलेगा। अचानक लड़ाइयाँ हो जाएगी और अचानक मारा मारी काटा काटी खून खराबा घर में देखने को लगातार मिलेगा 17 अप्रैल से। तो 17 अप्रैल से आप सावधान हो जाए मेरे मित्रों, और 17 अप्रैल से अपने परिवार पे विशेष नज़र रखें, अपनी वाणी पे विशेष ध्यान दें, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचें, रुपया पैसा पे विशेष ध्यान दें। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करना मेरे मित्रों, क्योंकि आपके दिन बुरे शुरुआत करीब करीब हो चुका है और 17 से बहुत ही अद्भुत तरीके से शुरुआत हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें और शनिदेव की मूर्ति या तस्वीरों की पूजा करें, लेकिन घर नहीं लाना है। शनि मंत्रों का जाप करें। ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः, ओम सन शनिचराय नमः। इस मंत्र का एक माला रोज जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दें और उनकी पूजा करें। गरीबों, मजदूरों और ज़रूरतमंदों को दान करें। काला कुत्ता और कौवा की सेवा करें। शनिवार के दिन उड़द का दाल की खिचड़ी बनाकर दान करें और पूरा परिवार ग्रहण करे। बेटा, हनुमान जी की पूजा करें, शनि यंत्र धारण करें, पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शनिवार के दिन उपवास रखें। बुरे कर्मों से बचें और अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, क्योंकि बेटा शनिदेव का कहर या प्रकोप तब होता है जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है या शनिदेव की कृपा पाने के लिए उपाय नहीं करता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आने लगती हैं, और अगर वे अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो उनको बुरे फल की प्राप्ति होने लगता है। मित्रों, आप तो एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं, आप बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन इनके बदले में आपको बुरे फल प्राप्त होता है। तो ये दुष्ट लोगों की चाल है, आपके घर वालों की चाल है, आपके जो दुश्मन आस्तीन के सांप घर में बनकर बैठे ये उनकी चाल है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लें, उसे चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। नंबर है 99 34 78 90 24 पे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।